हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन नंबर सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया कंसेप्ट अलॉन्ग विथ मोटिवेशनल कोट। देखिए, अभी तक हम लोग ने नंबर सिस्टम में हमारा रैशनलाइजेशन टॉपिक चल रहा था, लेकिन अभी तक रैशनलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया था। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको मेनली प्रोडक्ट करना बताया था कि सर्ड्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आज में हम एडिशन सीखेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, सेम क्या चाहिए, ऑर्डर सेम चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं सेम है तो ऑर्डर कैसे सेम बनाते हैं वो भी हमने सीखा था, राइट। लेकिन यहाँ हम एडिशन सीखेंगे। तो एडिशन को सीखने के लिए हमें क्या है, ये सब मैंने सर्ड्स लिखे हुए हैं। मतलब किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सबके ऑर्डर 2 हैं, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे क्या है, ये सर्ड है। तो ये हमारे प्योर सर्ड कहलाते हैं। प्योर का मतलब होता है रूट के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसके आगे कोई भी 3, 4, 5। ये तो ऑर्डर तो 2 है, लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 5√2 लिखती हूँ, ठीक है, तो ऑर्डर तो इसका 2 है, लेकिन इसके आगे ये 5 इसका मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है, तो इसे मैं प्योर सर्ड नहीं बोलूँगी। 4√7, तो इसे मैं प्योर सर्ड नहीं बोलूँगी क्योंकि रूट के आगे ये 4 है। तो ये मेरे पास सारे क्या है, प्योर सर्ड्स हैं। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स सर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, और यही आपका बेसिक थिंग है एडिशन सीखने के लिए। सर्ड्स में एडिशन कैसे किया जाता है, तो देखिए इसके आपको ना प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है एलसीएम लेके 45 का, आप जो भी है एलसीएम लीजिए। 45 का कैसे कर सकते हैं, 3 से 3 5, 3 से 3 5 ज़ा 15, 5 से 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये आप 3 × 3 × 5। अब क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 है, तो आप 2 का पेयर रूट से बाहर ले सकते हैं। तो ये 3√5 हो जाएगा आपका। तो ये हमारा इसका मिक्स्ड सर्ड हो गया क्योंकि रूट के बाहर भी आ गया। सेम वे आप इसका प्राइम फैक्टर लीजिए। 20 का कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं इसको। इसमें ये पेयर 2 बाहर ले सकते हैं। आप बाहर पेयर लेंगे तो डबल पेयर सिंगल हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर 3 होता तो 3 के पेयर्स बाहर लेते और वो पेयर सिंगल हो जाता। ऑर्डर 4 होता तो 4 का पेयर बाहर लेते और वो सिंगल हो जाता बाहर आने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रूल होता है। जैसे क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए ज़रा इसका कंसेप्ट देखिए। अगर हमारे पास सपोज़ कीजिए हमारे पास इस तरह से होता, मेरे पास ये ऑर्डर 4 होता और 2 × 2 × 2 × 2 होता, अंदर 5 टाइम्स लिख लेते हैं सपोज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे 2 का पेयर नहीं लेती। यहाँ मैं 2 का पेयर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ऑर्डर 2 है या ऑर्डर 4 है, तो मैं 4 का पेयर लेती। तो ये 4 बाहर आके एक सिंगल हो जाता, समझ में आया। और ये अंदर क्या बच गया बेचारा, ये 2 बच गया, तो ये 2 हमारा ऐसे रह जाता। तो एक तरीका है लिखने का। अगर ये भी 2 नहीं बचता तो हम सिर्फ 2 लिखते हैं यहाँ पे। अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर 3 है, 2 × 2 × 2 है, तो 3 बार कॉमन ले सकते हैं। 3 पेयर बनाएंगे तो ये पूरा पेयर बाहर सिंगल आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा। अंदर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 आंसर आ जाएगा, या फिर 1 लिख सकते हैं। 2 × 1 = 2 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इसका भी ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से इसको, कॉन्सेप्ट को, कि कैसे हम पेयर बाहर लेते हैं। यहाँ सबका हमारा ऑर्डर जो है वो 2 ही है, तो इसलिए मैं 2 2 के पेयर बाहर ले रही हूँ, ठीक है। और ये मैं कन्वर्ट किस में कर रही हूँ, मिक्स्ड सर्ड में कन्वर्ट कर रही हूँ। ये प्योर सर्ड में हमें दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी 2 × 2 × 2, ये पेयर बाहर ले लेंगे, 2√2 अंदर आएगा ना। जब ये अंदर उल्टा प्रोसेस यूज़ करेंगे, ऑर्डर 2 है, ये 2 अंदर आएगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 4 होता तो 2 × 4 × 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता, ठीक है। इधर देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, पेयर बनाएंगे, ये पेयर बाहर निकालेंगे और अंदर सिर्फ 3 बच गया, राइट। ये पेयर हमने बाहर निकाला, ऑर्डर के अंदर नहीं वो 3 लिख देना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
ओके, ये सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। जो मैंने रेड पेन से किया हुआ है, ये कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया है वो है, उसको भी नोट डाउन कीजिए। 27 को 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी 7 इंटू 2 इंटू 2, नहीं तो आप अपना एलसीएम मेथड से निकाल लीजिए। ये पेयर बाहर हो जाएगा, 2√7 हो गया। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये पेयर बाहर निकालेंगे, आपके पास अंदर 3 रह गया। 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 4 8 इंटू 3 इज़ 24। यही पेयर बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसका पेयर नहीं है, ये 3 भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसका पेयर नहीं है, सिर्फ ये 2 ही बाहर निकलेगा। अंदर क्या बच गया हमारे पास, ये 2 बाहर निकलेगा, सिंगल हो जाएगा, अंदर 2 इंटू 3 रह गया हमारे पास, ठीक है, तो ये √6 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इन सब हमने जो प्योर सर्ड्स थे उसको मैंने मिक्स वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। यही काम आपका यूज़ होगा एडिशन सर्ड्स या इरेशनल नंबर के एडिशन करने में। सर्ड मतलब इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, उन्हें हम सर्ड या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं इनका हम एडिशन कैसे करते हैं सर्ड्स में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये ना एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, एडिशन में 45 + 20 65 कर देंगे और +4 ऐसा कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होता है हमारा। एडिशन करने के लिए सर्ड का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, सर्ड के अंदर की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। मतलब जो ये जो वैल्यू है ये √45 है तो ये 45 ही होना चाहिए। तो इस 20 को मैं 45 या 45 को 20 नहीं बना सकती हूँ बड़े को, लेकिन इनको मैं 5 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो देखिए अंदर वाला इसका रूट के अंदर की वैल्यू सेम, नंबर सेम होना चाहिए। प्लस करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन के लिए ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बाहर कुछ भी हो चलेगा। तो ये बात याद रखेंगे, एडिशन के लिए हमें क्या ज़रूरी है। तो अब देखिए इसको मुझे ऐड करना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे मिक्स्ड सर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 5 कर सकती हूँ। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 कर सकती हूँ। इसको 5 इंटू 1, इसको तो कर ही नहीं सकती, फैक्टर से नहीं बना सकती। बना सकती तो इसका भी बना लेती, बट नहीं बना सकती तो भी क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे। ये 3 पहले से ही बाहर है, उसके साथ ये 2 बाहर आएगा तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। रूट से बाहर आ रहा है 4√5, तो ये हो जाएगा 3√5 - 6√5 + 4√5। अब देखिए √5 तो हम √5 हो गया, तो ये सब अब हम इसमें से अगर मैं √5 कॉमन ले लूँ तो मेरा 3 - 6 + 4 हो जाएगा। तो हो गया ना अब सिंपल एडिशन, क्योंकि √5 ना √5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ सिर्फ 3, यहाँ -6, यहाँ 4 बच जाएगा, रूट अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5, ये हो, इसको प्लस माइनस करेंगे, -3 + 4 यानी 1 हो जाएगा। तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1√5 या सिर्फ √5 आएगा। इसको भी वैसे ही करेंगे, 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √32 को 5 टाइम्स लिख सकती हूँ, एलसीएम लेके निकाला है, और ये 2√2 हो जाएगा। इसका पेयर बाहर लिखेंगे तो 2, क्योंकि 2 का पेयर बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ ये 2 बार देखिए पेयर बाहर निकल जाएगा, है ना। ये हमारा पेयर जो है वो 2 टाइम्स बाहर निकलेगा, ये 2 का पेयर भी बाहर निकलेगा, ये 2 का पेयर भी बाहर निकलेगा। तो पहले से 2 है और ये 2 का पेयर बाहर निकला, ये आया, ये 2 का बाहर निकला, ये आया, अंदर सिर्फ 2 बचेगा और ये 2√2। तो ये 10√2 हो जाएगा, ये 8√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, राइट, ओके। अब हम यहाँ से √2 कॉमन लेते हैं, 10 + 8 - 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 18 - 2 16, तो इसको मैं 16√2 लिख लेती हूँ। यहाँ मेरा इसको सॉल्व करके 1 आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा।
तो ये मेरा इसका आंसर हुआ 16√2। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ सबके ना ऑर्डर्स अलग अलग हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर अलग है तो वैसे तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए। 81 का 3 × 3 × 3 × 3, अगर प्राइम फैक्टर्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप वो मुझे बताइए, ठीक है। सिर्फ 81 जो है उसका मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाला, 81 का एलसीएम निकाल के। इसका मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 मिलेगा मुझे, क्योंकि 6 × 6 × 6 216 होता है। तो उस तरह से मैंने इसको स्प्लिट किया। आप 216 का पूरा एलसीएम निकालिए, 2 से कीजिए पहले उसको एंड देन 3 से, ठीक है। प्राइम यूज़ करना है, प्राइम फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स ही सिर्फ यूज़ करने हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ इसका 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स, और यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। ये आएगा मेरा 5 × 5 × 3 × 3। इसके प्राइम फैक्टर्स बनाऊँगी, 225 का एलसीएम लूँगी तो मेरा ये आएगा। तो यहाँ अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बताइए, उसको मैं सॉर्ट आउट करती हूँ। फैक्टराइजेशन, एलसीएम निकालना वो चीज़ आना चाहिए, प्राइम फैक्टर्स आना चाहिए। अब देखिए जो कॉमन निकालना है ना मुझे, वो ऑर्डर को देख के, ये नहीं कि 3 का पेयर बाहर निकाल लिया, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये पूरा पेयर बाहर निकलेगा। ऑर्डर 4 है, ये 4 पूरा जंप होके बाहर आएगा और वो सिंगल बन जाएगा। अगर ऑर्डर 2 होता तो ये 3 बाहर आता, 3 हो जाता, और ये भी 3 बाहर आता, तो बाहर 3 जो है 3 × 3 होता, 9 हो जाता। लेकिन यहाँ वो सिर्फ 3 ही रहेगा, ये पूरा 3 एक साथ जंप होके बाहर आ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 3 रह गया, अंदर कुछ भी नहीं बचा क्योंकि 4 ही 3 थे सिर्फ, ठीक है। -8 × ये क्या है, ऑर्डर 3 है, तो ये देखिए ये 2 बाहर आएगा जंप होके, ठीक है, और ये 3 बाहर आएगा जंप होके, सिंगल हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर 3 है। बेचारा 8 पहले से था तो उसको लिख दीजिए, उसको थोड़ी गायब करेंगे। ये ऑर्डर 3 है, इसको बाहर निकाला, इसका ऑर्डर 3 है, इसको बाहर निकाला। +15, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 5 है, तो 5 का पेयर ही बाहर निकलेगा पूरा, ठीक है। ये पूरा पेयर एक साथ बाहर निकलेगा और सिंगल हो जाएगा, पूरा पेयर इतना। ऑर्डर 2 है तो 2 का पेयर पूरा बाहर आएगा, सिंगल हो जाएगा। ऑर्डर 5 है तो 5 का पेयर पूरा बाहर आएगा और वो 5 सिंगल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो ये पेयर बाहर आएगा, सिंगल हो गया, ये पेयर बाहर आएगा, सिंगल हो गया, ऑर्डर 2 है क्योंकि। अब बस कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, ये 30 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 45, 45 + 3 48, 48 - 48 तो ये 0, प्लस माइनस किया है सिर्फ, तो ये हमारा इसका आंसर 0 हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है, दोनों के लिए एक ही रूल रहता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल अलग रहता है, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए उसके लिए, यहाँ पर ऑर्डर सेम के साथ साथ ऑर्डर के अंदर का सेम होना चाहिए, तब हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जिनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 147 का प्राइम फैक्टर्स देख लीजिए कैसे निकालेंगे। हम इसको 3 से करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखिए 3 से देख लीजिए डिविजिबल है कि नहीं है। 7 + 4 11 + 1 12, 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल है। 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, देन 7 से करेंगे एंड 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7 × 7, ये 7/3 है। ये हम इसको अलग अलग करेंगे तो 1/√3 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 का रूट तो 1 ही होगा और नीचे √3 अलग अलग किया, डिवीज़न रूल जो मैंने बताया था वो यूज़ किया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये पेयर मैं बाहर निकाल लूँगी, यहाँ ये पेयर मैं बाहर निकाल लूँगी तो 7√3 हो जाएगा। ये 7/3 × 1/√3 हो जाएगा। यहाँ मैं ये रूट बाहर ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और ये √3 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए
ये दोनों मेरे पास डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसको सॉल्व कर दूं जरा। ये 7/3 है और 1/3√3 है, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -8/3√3 आ जाएगा, राइट। -7 -1 √3, 3√3 LCM, -7 -1 इज -8, -8/3√3। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ, ये चीज़ हम रैशनलाइजेशन में सीखेंगे। अभी बस मैं ये बता रही हूँ आपको, यहाँ √3 है तो उससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 3 और ये √3 का स्क्वायर। तो हमने सीखा हुआ है √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। ये मेरे पास 7√3 हो गया, यहाँ मेरे पास 8√3/3, 3 × 3 यानी ये मेरे पास 9 हो जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे √3 कॉमन ले सकती हूँ, 7 - 8/9, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 63 - 8/9, राइट। 9 एलसीएम लेके सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, 60 ये हो जाएगा। अब इसको माइनस हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 55 होगा ये हमारा, हाँ 55/9, ओके। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 55/9 √3। तो ये मेरा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो क्या किया हमने, इसको सिर्फ जो पेयर था उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, -8/3√3, इसको रैशनलाइज किया, 8√3 हो गया, और ये √3 3 9 हो गया हमारा यहाँ पर, और फिर √3 कॉमन निकाला तो 7 बचा, यहाँ पर 8/9 हो गया, LCM 9 × 7 इज 63, -8 माइनस किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ ही ये लेक्चर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नया सीखने को मिलेगा उस एपिसोड में भी आपको। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।